आयुर्वेद में कुछ मूल बातें हैं। एक बात, शरीर की शुद्धि के लिए चाहे त्रिफला चूर्ण लें, बहुत ज़्यादा कब्ज है तो चाहे शुद्धि चूर्ण लें। अभी जैसे शुद्धि चूर्ण है, ये जिनको भयंकर कब्ज रहता है उसको भी दूर कर देता है, इतना ज़बरदस्त है ये, बहुत ज़बरदस्त। ये शुद्धि चूर्ण माने इसका रॉ मटेरियल थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन 2 ग्राम भी ले लिया ना, बहुत भयंकर कब्ज रहता तो 3 ग्राम, आधी चम्मच से ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को, कितना ही भयंकर कब्ज हो। और हाँ, कब्ज की दवाइयों में आयुर्वेद में भी सनाए पत्ती लगातार खाते तो आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए सनाए पत्ती वाला चूर्ण मत खाइए लंबे समय तक, बिल्कुल मत खाइए। मैं जो है कायम चूर्ण से लेकर के जितने भी देश में चूर्ण बिक रहे हैं कब्ज के नाम पर, इन सब में सनाए पत्ती होती है, तो आंतों के लिए बहुत खतरनाक होता है। आयुर्वेद में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका लंबे समय तक सेवन नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद में भस्में, आयुर्वेद में खुद कहा जाता है कि 3 महीने के बाद में फिर भस्में नहीं खानी चाहिए। 3 महीने एक बार प्रयोग किया, फिर एक बार बंद कर देते हैं, फिर उनको जो है चूर्ण देते हैं या तो जड़ी बूटियों का रस देते हैं, कोई गोली देते हैं। भस्में लगातार कभी भी प्रयोग नहीं करते हैं। हाँ, और जो है रस रसायन लंबे समय तक प्रयोग न करने के साथ साथ ये सनाए पत्ती का लंबे समय तक प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये अच्छा नहीं होता है। और आयुर्वेद में खास बात कि सबसे अच्छा माना जाता है जड़ी बूटियों का रस, दूसरा चूर्ण, फिर किसी का डाइजेशन आदि अच्छा नहीं होता, चीज़ें शरीर में डाइजेस्ट नहीं होती तो फिर घन सत्व, फिर आशा वरिष्ठ, ये बहुत जल्दी असर करते हैं। जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो सब आशा वरिष्ठ हैं। ये आशा वरिष्ठों की पूरी रेंज है, जो है माने सबसे ज़्यादा आयुर्वेद में ध्यान दिया जाता है कि पाचन तंत्र अच्छा होना चाहिए। इसलिए हर वैद्य में कह रहा था त्रिफला चूर्ण, या जैसे मैंने कहा कि अभी हम देते हैं तो बहुत ज़्यादा कब्ज है तो शुद्धि चूर्ण दे दिया, उदरकल्प चूर्ण दे दिया, जैसी आवश्यकता है वैसे उसको देते हैं। फिर वैद्य पेट की सफाई करने के साथ साथ फिर उसको उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन ना हो, इसलिए उसको गिलोय अक्सर दिया करते थे। अब ये चीज़ें छूट गई हैं। गिलोय, गोदंती, ये दोनों ही किसी भी तरह के विजातीय तत्वों को शरीर में नहीं पनपने देते, इसलिए इनको जरूर दिया करते थे। फिर उसके बाद में जिस शरीर के हिस्से में रोग है उस हिस्से को मजबूत बनाने के लिए अलग अलग प्रकार की औषधियां दिया करते थे, और उसके लिए पूरी प्रक्रिया है। माने आशा वरिष्ठों से लेकर के पाक, अवलेह, चूर्ण, वटी, रस, रसायन, गुग्गल, ये जो घृत, तेल, क्वाथ आदि की जो पूरी व्यवस्था वो इसके लिए कि फिर शरीर का जो हिस्सा कमजोर है उसकी औषधि करो, और शरीर का और ज़्यादा शुद्धिकरण करना है तो पंचकर्म षटकर्म करवा देते थे। नियमित रूप से योगाभ्यास करने के लिए कहते थे। खान पान, आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में तो परिवर्तन लाना पड़ेगा, उसका तो कोई उपाय है ही नहीं। तो ये मैं कह रहा था आयुर्वेद की जो पूरी जो साइंस है उसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। और इसलिए हम कहते हैं हम जिस कारण से बीमारी हो रही है उस कारण का निवारण करके बीमारियों को कंट्रोल ही नहीं करते, हम क्योर करते हैं। हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, हम सिस्टम को अच्छा करते हैं।